अगर बात करें आज से 10-20 हज़ार साल पहले की, तो उस टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक चीज़ चाहिए होती थी, वो है ताकत, जिसे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था एंड वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो जेनेटिक्स पर रिलाय करती थी। बट आजकल के टाइम पे ना, अगर तुम्हें सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तुम्हारे अंदर ये एक स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एडवांस लेवल की थिंकिंग को डेवलप करना। आज के टाइम पे तुम जितने ज़्यादा स्मार्ट रहोगे, जितने ज़्यादा एडवांस लेवल की थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम अपने लाइफ के अंदर रिसोर्सेस इकट्ठा कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे एंड साथ ही साथ तुम इस दुनिया में अपने से कमज़ोर लोगों की ही मदद कर पाओगे, अगर तुम्हारे पास सच में नॉलेज है, सच में तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। सो आज मैं तुम्हें इन 3 स्टेप में बताने जा रहा हूँ कि तुम किस तरीके से अपने अंदर एडवांस लेवल की थिंकिंग को इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हो कि एडवांस लेवल की थिंकिंग को अनलॉक कर सकते हो। क्योंकि हम एक तरह से समझने की कोशिश करो तो हमने अपने थिंकिंग में ना कई तरीके की बाउंडेशन क्रिएट कर रखी है, जो हमने खुद ने क्रिएट कर रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम एडवांस लेवल की थिंकिंग डेवलप नहीं कर सकते हो, नहीं, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एडवांस लेवल की थिंकिंग है, पर तुमने खुद से अपने ही लिए बाउंडेशन क्रिएट कर रखी है, जिसके कारण तुम उन बाउंड्रीज के पार सोच नहीं पाते हो। सो हमारा पहला स्टेप यही रहेगा ना, पैटर्न को समझना स्टार्ट करो। जो तुम्हारे आसपास के लोगों का थिंकिंग पैटर्न है ना, वो पैटर्न और तुम्हारा पैटर्न मैच करता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली तुम उन्हीं लोग के बीच में पैदा हुए हो और उन्हीं लोगों से सोचना सीखे हो, उन्हीं लोगों से इस दुनिया को समझ पाए हो, इन लोगों की मदद से तुम इस दुनिया को समझ पाए हो। जिस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारे वोकैबुलरी के अंदर, तुम्हारे डिक्शनरी के अंदर उन्हीं की समझी हुई चीज़ें, उन्हीं की समझाई गई चीज़ें रहेगी। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो बाउंड्री है ना, ये जो पैटर्न है ना, तुम्हें इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि जो समाज है या फिर मैं हूँ, ठीक है, दोनों बात एक ही है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं अभी तक। तो तुम्हें इस पैटर्न को समझना है कि किस तरीके से हम सोचते हैं, ठीक है। तुम समझने की कोशिश करोगे, तुम्हें बहुत हद तक चीज़ें मिलेंगी, पर तुम ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम वही देखोगे जो अब तक देखते आ रहे थे। तुम्हें तभी ये सारी चीज़ें समझ आएंगी कि ये गलत है या सही है, जब तुम इसके बाहर से देखोगे। लेकिन जब ये काम करोगे ना, तो तुम्हें अपने प्लेस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन क्या कैसे है। मैं जज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्व करो। जब भी तुम जज करते हो, तुम गलती क्या करते हो, तुम लेबल लगा देते हो उस चीज़ के ऊपर कि हाँ ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जैसे ही तुम लेबल लगाते हो, वैसे ही तुम अगेन बाउंड्री क्रिएट कर देते हो, जिसके कारण उसके पार सोचने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती है, उसके पास देखने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा समझ लो, किसी पर्सन को तुम लेबल लगा चुके हो, वो बेकार है, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो बेकार है। एंड जब वो पर्सन तुम्हारे सामने आता है ना, तब तुम उससे दूर भागते हो, तब तुम उसके पास जाने से कतराते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुका है, वो चीज़ बुरा है। तो अगर वो इंसान सच में अच्छा भी होगा ना, लेकिन फिर भी तुम उसके पास नहीं जाओगे, तुम्हें हो सकता है बहुत ही बेटर चीज़ें उससे समझने को मिल जाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई है कि वो ख़राब है, ठीक है। तो जजमेंट नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है। ऑब्जर्व करो अपने आसपास की रियलिटी को, तुम जिस तरीके से सोचते हो उस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि सारी चीज़ें हैं क्या, ये हैं क्यों। ये ऑब्जर्व करने के बाद आता है सेकंड स्टेप, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईगो। जब मैं ईगो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो जो इमेज होता है घमंडी इंसान वाला, उसका इमेज आ रहा होगा। बट द थिंग इज़ कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये मेरा है, या फिर मैं बोल रहा हूँ ये माइक मेरा है, ये कैमरा मेरा है, ये जो मैं वाली भावना है ना कि ये मेरा है, या मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, ये भी ईगो का पार्ट है। ये जो मैं वाली भावना है, ये अच्छा है बुरा है मैटर नहीं करता, ये ईगो है। हम इस संसार के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, समाज से चीज़ें सीख कर बड़े हुए हैं। जो चीज़ें हम ऑलरेडी जान रखे हैं, जो ऑलरेडी हम समझ रखे हैं, जो हमारी रियलिटी क्रिएट हो रखी है, वो हमारी ईगो का पार्ट है। अगर कोई ऐसी बात बोल रहा है ना जो हमारी उस रियलिटी को चैलेंज कर रहा है, वो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर कोई सैड ट्रुथ बताता है ना, तो वो ट्रुथ सैड इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ईगो को तोड़ रहा है, ठीक है, ईगो को चैलेंज कर रहा है, ईगो को क्वेश्चन कर रहा है।
तो जब जब बात आती है रियलिटी को देखने की, तो रियलिटी हार्श इसीलिए हो पाता है, रियलिटी सैड इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो ईगो के विरुद्ध जाता है। हमारी जो बनी हुई रियलिटी है हमारे दिमाग के अंदर, उसको चैलेंज करता है। ठीक है, ट्रुथ बस ट्रुथ होता है, वो अच्छा ट्रुथ या बुरा ट्रुथ हम बनाते हैं, हमारा ईगो बनाता है। सो बात क्या है कि तुम्हें इस ईगो को शांत रखना पड़ेगा। इस चीज़ को समझो कि जब जब तुम अलग लेवल की थिंकिंग अनलॉक करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ईगो छटपटाएगा, या फिर कह सकते हो तुम सच को समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ईगो छटपटाएगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है ना, अगर वो छटपटा रहा है उसे छटपटाने दो। तुम्हारा काम बस इतना है, बस देखो वो हो क्यों रहा है, बस इतना देख लेने से ना तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि किसी इंसान का अलग ना सोच पाने का, किसी इंसान का कुछ डिफरेंट ना सोच पाने का कारण ही सिर्फ यही होता है कि वो जो भी बातें हैं बाहर की, वो उसकी ईगो को चैलेंज कर रही है। एंड अगर कोई बात ईगो को चैलेंज कर रही है तो ईगो छटपटाएगा और वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर जाने की कोशिश करता है। इसी के कारण हम पूरी ज़िंदगी के अंदर एवरेज बनकर रह जाते हैं। तो बात इतनी सी है ना कि तुम्हें इस ईगो से लड़ना नहीं है, तुम्हें इस ईगो से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि जो इस ईगो से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है ना, वो खुद ईगो है। तो बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें एक न्यूट्रल स्टेट में जाकर बस ऑब्जर्व करना है कि ये चल क्या रहा है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप है स्टार्ट थिंकिंग। लाइक ऑब्वियसली इतना सब कुछ समझने के बाद तुम्हारा अगला स्टेप ऑब्वियसली सोचना ही होगा, ऑब्वियसली थिंकिंग करना ही होगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम चीज़ों को बारे में सोचें, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें अपने सोच की मदद से, नहीं टाइम होता है। बट यू नो, अगर तुम सच में अपने अंदर एक नेक्स्ट लेवल थिंकिंग अनलॉक करना चाहते हो ना, तुम्हें अपने जीवन के अंदर रोज़ ये काम करना ही पड़ेगा। क्या करना है? पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाओ शांति से और अपने आप से सवाल करना स्टार्ट करो। तुम्हें दुख होता है, तुम्हें चिंता होता है, तुम्हें स्ट्रेस होता है, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। स्टार्ट आस्किंग कि ऐसा हो क्यों रहा है और लिखो। लाइक तुम्हें कोई इमोशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लाइक एग्जांपल के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है एंड तुम समझ नहीं पा रहे ये गिल्ट फील क्यों हो रहा है। तो तुम शांत होकर बैठते हो, पेन एंड पेपर उठाते हो और अपने आप से पूछते हो कि ये गिल्ट फील क्यों हो रहा है। तो तुम्हें जवाब मिलता है कि तुमने परसों अपने दोस्त से लड़ाई की थी, तुमने उसके साथ बदतमीजी से बात की, तुम भूल गए उस चीज़ को कि ऐसा हुआ था, बट वो गिल्ट, वो फीलिंग अभी भी तुम्हारे अंदर है। सो ये जस्ट एक एग्जांपल है। ऐसे ही कई इमोशंस हम अपने दिन भर में फील करते हैं, ठीक है, वो हम समझ नहीं पाते ये आ क्यों रहा है एंड उस चीज़ के कारण हम और ज़्यादा बेचैन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं वो आ क्यों रहा है और हमें वो परेशान करता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उस बेचैनी को समझने की कोशिश करें। हम जैसे ही बेचैनी हिट करती है वैसे ही हम सोशल मीडिया पकड़ लेते हैं, वैसे ही हम सोने लग जाते हैं, वैसे ही हम बिज़ी हो जाते हैं। तो जो अंदर की बेचैनी है ना, उसके बाद से हमें लगता है हमारे अंदर की बेचैनी शांत हो गई है, बट द थिंग इज़ कि तुम टेम्परेरी नशा कर रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से दारू एक नशा है, उसी तरीके से ये भी एक नशा है अपने अंदर की बेचैनी से भागने का। आजकल हम सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा एडिक्ट हैं, इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम होता है और हमें डिस्ट्रैक्ट रखनी चाह रही है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, या ऑब्वियसली ये एक रीज़न है, बट इससे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है ना कि तुम अंदर से बेचैन हो, अंदर से तड़प रहे हो, अंदर से तुम्हारे कुछ चीख उठ रही है, कुछ जानने की, कुछ समझने की, और तुम उस चीख को सुन नहीं रहे हो। तो उस चीख से तुम डर के सोशल मीडिया पे चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक सब्जेक्ट मिल जा रहा है बिजी रहने का। ये कारण है तुम्हारे सोशल मीडिया से एडिक्ट होने का। उन सारी चीज़ों को साइड में रखो एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। बेचैनी आए आने दो, दर्द आए आने दो, चीख उठे उठने दो, उस चीख के बारे में समझने की कोशिश करो, उस बेचैनी के बारे में समझने की कोशिश करो। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन कि ये हो क्यों रहा है एंड यहीं से तुम एक सफ़र पे निकल जाते हो जिसका नाम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। एंड तुमने वो बात सुनी होगी ना, जो अपने आप को समझ लेता है वो दुनिया को समझ लेता है।
तुम्हें दुनिया को समझने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो स्टेप है ना दुनिया को समझने का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब तुम सेल्फ ऑब्जर्वेशन के सफ़र पे निकलोगे और सेल्फ ऑब्जर्वेशन को अच्छे से समझोगे ना, तब ये जो बाहर की दुनिया है ना को तुम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझने लगोगे। जब तुम इस सफ़र से गुजर के इस दुनिया को समझने लगोगे, अपने आप को समझने लगोगे, तो तुम क्या पाओगे ना कि तुम बहुत ही हद तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके हो। तुम बहुत ही हद तक अपने सामाजिक चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। जैसे मैंने बोला, एडवांस लेवल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि एडवांस लेवल थिंकिंग कुछ होती नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने अपने ऊपर कई लिमिटेशन रख रखे हैं। हमारी समाज ने हमारे ऊपर कई लिमिटेशंस रखे हैं एंड उन चीज़ों के कारण हम खुलकर देख नहीं पाते इस दुनिया को। तो जब तुम खुलकर इस दुनिया को देखने लगोगे ना, खुलकर अपने आप को देखने लगोगे ना, तो वो जिस लेवल की थिंकिंग होगी ना, नेक्स्ट लेवल थिंकिंग लग ही इसीलिए रही है क्योंकि तुम अपने आप को छोटे लोगों से कंपेयर कर रहे हो, छोटी सोच वाले लोगों से कंपेयर कर रहे हो। तो बात इतनी सी है, कोई चीज़ बड़ा या छोटा तभी बन पाता है जब तुम उस चीज़ को कंपेयर करो। अगर मैं बोलूँ कि पृथ्वी बहुत बड़ा है, किसके सामने? चंद्रमा के सामने या फिर हमारे सामने। अगर मैं बोलूँ पृथ्वी बहुत छोटी है, किसके सामने? सूरज के सामने। बात दोनों सही है। सो इसी तरीके से ना, यहाँ पर मैं ऊंच नीच की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात ही नहीं कर रही किसी की सोच छोटी है, किसी की सोच बड़ी है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तुम खुलकर सोचना स्टार्ट कर दो, ओपन थिंकर बनो। एडवांस लेवल थिंकर नहीं, ओपन थिंकर बनो। जब तुम ओपनली इस दुनिया को समझने लगोगे, जब तुम ओपनली अपने आप को समझने लगोगे, तो तुम औरों की नज़र में एडवांस लेवल के थिंकर ही नज़र आओगे। या दैट्स इट। आई होप तुम्हें ये वीडियो चली होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो चली, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोज़ देखने। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।